हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स जी, जहां हम मैथ्स को बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। हर कंसेप्ट को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे उनको फाइंड किया जाता है और कैसे हर एक वेक्टर की करस्पॉन्डेंस उसका एक अपना आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर होता है। आज हम कोशिश करेंगे एक 3x3 की मैट्रिक्स के मदद से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने की। तो चलिए हमारे पास एक हम मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे एलिमेंट्स है 6 -2 +2 और आज हमारी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 का है, -2 3 -1। और जो हमने कल एग्जांपल लिया था उस कल के एग्जांपल की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करूंगा। उस लिंक की मदद से आप पूरा वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। चलिए, ये हमारा एक 3x3 का मैट्रिक्स है। इस 3x3 मैट्रिक्स में हमें आइगन वैल्यू और फिर उसके बाद उसके आइगन वेक्टर्स निकालें। कैसे निकालेंगे? फर्स्ट जो स्टेप है वो है कैरेक्टरिस्टिक अभिलाक्षणिक समीकरण। अभिलाक्षणिक आव्यूह हमें निकालना पड़ेगा और उसके बाद हमारा अभिलाक्षणिक समीकरण निकलेगा। अभिलाक्षणिक आव्यूह को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैसे निकाला जाता है? बहुत सिंपल है, a माइनस लेमडा आई। यहां ये आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उतने ही ऑर्डर का जितना हमारा ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर ए हमारा 2x2 का मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारा 2x2 का रहेगा। अगर ए 3x3 का है तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 3x3 का रहेगा। तो चलिए, ये हमारा ए मैट्रिक्स है 6 -2 +2 -2 3 -1 2 -1 3। ये हमारा मैट्रिक्स हो गया। अब हमें अगले स्टेप पे क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लेमडा, यहां हमने कहा था कि लेमडा जो है वो एक स्केलर नंबर है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता ही है क्या होती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3x3 की। तो उसको जब हम लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा 0 0, अगली जो सेकंड रो होती है वो 0 1 0 होती है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 0 लेमडा 0। और लास्ट जो होती है रो वो 0 0 1। जब हम उसको लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 लेमडा। ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमने लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए मैट्रिक्स में से इस लेमडा आई मैट्रिक्स को हमें माइनस करना है। तो आप देखेंगे कि केवल ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स, यहाँ केवल जो डायगोनल के एलिमेंट है उनमें लेमडा माइनस होगा, रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स जो है वो एज इट इज रहेंगे। यहाँ क्यों रहेंगे? -2 में से 0 जाएगा तो -2 ही रहेगा, 2 में से 0 जाएगा तो भी 2 ही रहेगा। तो अब बाकी रिमेनिंग सारे एलिमेंट्स जो है वो सारे एक जैसे रहेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वहां लेमडा माइनस हो जाएगा, 2 -1 होगी, 3 माइनस लेमडा। चलिए, तो ये हमारी एक 3x3 की मैट्रिक्स बनी। इस मैट्रिक्स का नाम है अभिलाक्षणिक आव्यूह या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अब इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का हमें अगला स्टेप जो है वो है इसका डिटरमिनेंट निकालना, सारणिक हल करना, डिटरमिनेंट, ठीक है। अब डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है ये सबको पता है। किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हम किसी भी एक रो या कॉलम के लिए कर सकते हैं। कोई सा भी रो हो सकता है, कोई सा भी कॉलम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट रो की जनरली लेते हैं तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1 1 लेते हैं, उसके करस्पोंडेंस उसका कोफैक्टर 1 1 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट 1 2, उसका करस्पोंडेंस एलिमेंट 1 2 प्लस 1 3 और उसके करस्पोंडेंस उसका कोफैक्टर 1 3, ठीक है। अब कोफैक्टर कहां से निकलता है? कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस काम में लेते हैं।
तो माइनर्स कैसे होते हैं, अपने को पता होता है कि जहां पर भी i प्लस जे आपका इवन नंबर है वहां पर हमें पॉजिटिव साइन लेना है और वो आपका माइनर ही कोफैक्टर के बराबर होता है। ये हमने बात की थी हमारे को माइनर और कोफैक्टर वाले वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन में आप इस वीडियो के साथ लिंक करूंगा, आप वहां जाके देख सकते हैं कि कैसे हम माइनर और कोफैक्टर जो है निकालते हैं। और जब i और j को ऐड करने से एक ऑड नंबर बनता है तो वहां पे माइनस कर दिया जाता है। जैसे यहां पर देखिए i और j को जोड़ने से क्या हो रहा है, 3 बन रहा है, 3 बन रहा है। तो यहाँ ये जो कोफैक्टर है वो माइनर का नेगेटिव साइन कर दिया जाए तो ये बन जाएगा। तो यहाँ अब ये माइनर से काम चल जाएगा, ये हमारा टर्म हो गया। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व करना है देखिए, प्रैक्टिकल इसी यहाँ पे करके देखते हैं। पहला एलिमेंट है हमारा 6 माइनस लैम्डा, फर्स्ट एलिमेंट a11 कर लिया हमने। अब इसके करस्पोंडेंस इसका जो सब डिटरमिनेंट है, सब डिटरमिनेंट कैसे लेते हैं, इस रो को जहां का ये एलिमेंट है उस एलिमेंट वाली रो और कॉलम को हमें छुपा देना है और जो पीछे जो एलिमेंट बच गए ये हमारा सब डिटरमिनेंट बन गया फर्स्ट एलिमेंट के लिए। दूसरा, पहला हम प्लस रखते हैं, दूसरा माइनस में लेंगे तो माइनस, और क्योंकि यहाँ पे पहले से एलिमेंट जो है वो -2 का है तो ये -2। अब -2 एलिमेंट के लिए इसका सब डिटरमिनेंट क्या होगा, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे तो बचे हुए एलिमेंट जो है वो हमें लिखने हैं इस तरीके से। ये इसका सब माइनस बन गया। दूसरा, अब लास्ट थर्ड एलिमेंट जो है 1 3 इसको लेंगे और इसके लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो जो एलिमेंट्स हमारे पास रहेंगे वो रह गए। चलिए, तो यहां ये जो रूल है जिसकी मदद से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट निकालते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमेंट लिया, उसके करस्पोंडेंस उसका माइनर ले लिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और हर अल्टरनेट टर्म जो होती है आप देखेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लेके इसको सॉल्व किया जाता है। चलिए, अब सब ये जो 2/2 का डिटरमिनेंट है इसको सॉल्व करने का रूल है, पहले इस डायरेक्शन का मल्टीप्लाई होगा सब डिटरमिनेंट के अंदर फर्स्ट, फिर ये डायरेक्शन का मल्टीप्लाई होगा सेकंड, और फर्स्ट मल्टीप्लाई में से सेकंड मल्टीप्लाई को माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर। तो 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर होता है 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा। ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। ये फर्स्ट हमारा सब डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया, ये माइनस माइनस करके बन गया +2। अब यहाँ पे भी हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले हम ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा आपका 2 लैम्डा माइनस 6। इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 लैम्डा माइनस 6 हो गया माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है माइनस का 2, और क्योंकि पहले से यहाँ माइनस होता है तो ये कट के बन जाएगा +2 +2। इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 3 माइनस लैम्डा, ये इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका -6 और माइनस माइनस का +2 लैम्डा। चलिए, हमने इसको सॉल्व कर लिया इस तरीके से। अब और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं लैम्डा की +8, इसको भी अरेंज कर देते हैं प्लस ये 2 लैम्डा को बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 लैम्डा, ये बन गया आपका -4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -8, यहाँ ये बन गया -4 मल्टीप्लाई करेंगे अगेन -8 और ये बन जाएगा प्लस का 4 लैम्डा। अब यहाँ इसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले 6 का मल्टीप्लाई करते हैं पूरा, तो 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 लैम्डा स्क्वायर माइनस 36 लैम्डा
प्लस 48। फिर माइनस लेमडा स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर माइनस 8 लेमडा, ये पूरा मल्टीप्लाई हो गया। इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, ये 8 लेमडा माइनस 60। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर हमारा लेमडा क्यूब, फिर उसके बाद 6 लेमडा हो गया हमारा प्लस का 12 लेमडा स्क्वायर और माइनस 36, ये प्लस लेमडा 8 और ये माइनस का लेमडा 8, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा माइनस का 36 लेमडा। अब कांस्टेंट टर्म की बात करें तो 48 और ये माइनस, तो ये हो गया प्लस का 32। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को उसका डिटरमिनेंट सॉल्व किया और उसका डिटरमिनेंट जो हमें एक लैम्डा की क्वाड्रेटिक टर्म में क्यूबिक फॉर्म में हमें मिला। ये क्यूबिक में इसलिए मिला क्योंकि हमारे पास में जो मैट्रिक्स थी वो 3x3 की है। जितने ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उतने ही डिग्री का हमें यहाँ पर एक पॉलिनोमियल मिलेगा। तो चलिए अगली बात, नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है a माइनस लेमडा आई डिटरमिनेंट, जब इस डिटरमिनेंट को हम 0 के बराबर करते हैं तो यहाँ एक इक्वेशन बन जाती है। तो जब हम भी इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं क्या कर रहा हूं कि 0 के साथ बराबर करके माइनस कॉमन लेके यहाँ पे लिखूंगा, तो ये बन जाएगा लेमडा क्यूब माइनस 12 लेमडा स्क्वायर प्लस 36 लेमडा माइनस 32 बराबर 0। तो ये हमारा जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। ये हमारा मैट्रिक्स ए के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्योंकि ये क्यूबिक है तो लेमडा की हमें 3 वैल्यू मिलेंगी और वो ही 3 लेमडा की वैल्यू को हम आइगन वैल्यू बोलते हैं। इट मींस आइगन वैल्यू क्या होती है? आइगन वैल्यू होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स, मूल, लेटेंट रूट्स बोल दीजिए, उनके जीरोस बोल दीजिए। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में मेथड है कि हम इसमें पहले कुछ वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू हिडन मेथड यूज लेंगे। देखिए हिडन एरर मेथड यूज लेते हैं। सबसे पहले हम लैम्डा की वैल्यू 1 रखते हैं, तो लैम्डा की वैल्यू 1 रखने से ये 1 माइनस 12 प्लस 36 माइनस 32, जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है माइनस ये 37 और यहाँ ये आ रहा है माइनस 44, मीन्स माइनस का 7। आंसर नहीं आया, 0 से 1 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 2 रख के देखते हैं, 2 पे क्या होता है, 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 8 माइनस 4 48, ये बन जाएगा 72 और माइनस 32। चेक कीजिए क्या अब ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखते हैं। इन दोनों का सम हो गया आपका माइनस का 80 और इन दोनों का सम हो गया आपके प्लस का 80। ऑब्वियस, ठीक है, बिल्कुल ये लैम्डा की वैल्यू 2 रखने पे ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो इसका रूट है वो लैम्डा बराबर 2 है। तो हमने देखा कि इसकी एक वैल्यू जो है, तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बने आपकी वो बनी लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 बराबर 0। इसमें लैम्डा बराबर 2 रखा इज 1 रूट ऑफ इक्वेशन। तो हमने देखा कि ये लैम्डा बराबर 2 रखने से इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब लैम्डा बराबर 2 इसका एक रूट है। तो लैम्डा माइनस 2 जो होगा वो इसका एक फैक्टर होगा। देन लैम्डा माइनस 2 इज 1 फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये इस इक्वेशन का एक जो है वो फैक्टर होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक है, डिवाइड करना है। डिवाइड करने की एक शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्यूबिक है इसलिए
जो फैक्टर था, जो हमें पहले से पता चल गया एक फैक्टर, तो अब इसके दो फैक्टर भी होगा और निकालने हैं। वो दो फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो उसका एक तरीका है, हम क्या करते हैं कि एक जो फैक्टर हमें मिला है उसको हमने 3 बार लिख दिया। अब हमें ये टर्म मैच करनी है, तो सबसे पहले लैम्डा स्क्वायर का जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पे मुझे लैम्डा क्यूब मिल जाता है, मीन्स हमारा फर्स्ट टर्म जो है मिल गया। लेकिन साथ में एक जो टर्म बन रही है वो बन रही है -2 लैम्डा स्क्वायर। अब यहाँ पर कितना लैम्डा स्क्वायर है? या -12 लैम्डा स्क्वायर है। मुझे कितने मिले? -2 मिले। अभी मुझे और कितने चाहिए? मुझे -10 और चाहिए। तो -10 लैम्डा स्क्वायर लाने के लिए मैं क्या करूंगा? -10 लैम्डा यहाँ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से मुझे -10 लैम्डा मिल गया। अब ये मेरे 12 लैम्डा स्क्वायर हो गए, ये वाली टर्म भी सेट मुझे मिल गई। साथ में यहाँ पर अब जो टर्म मिल रही है वो यहाँ आ रहा है 20 लैम्डा प्लस का, और मुझे कितने प्लस की लैम्डा चाहिए? 36 लैम्डा चाहिए। तो 36 लैम्डा चाहिए, इसका मतलब मुझे अभी 16 लैम्डा और ऐड करने हैं। अब ये 16 लैम्डा मैं कहां से ऐड करूंगा? तो यहां पर अगर मैं 16 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 16 लैम्डा मिल जाएंगे, और ये हमारा जो है सॉल्व हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे जो टर्म बनेगी वो बनेगी -32, और हमारा लास्ट कांस्टेंट टर्म जो है वो भी -32 है। इट मींस हमारा पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। अब हमें क्या करना है? ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका था। अगर मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज लेता तभी मुझे यही टर्म मिलती, तो हमने बहुत सिंपल तरीके से निकाल दिया। अब लैम्डा -2 तो कॉमन ले लेंगे, अंदर टर्म बनेगी लैम्डा स्क्वायर -10 लैम्डा प्लस 16 बराबर 0। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम आसानी से इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। लैम्डा -8 और लैम्डा -2 बराबर 0, लैम्डा -2। देखिए इसको वापस सॉल्व करेंगे, लैम्डा माइनस ये तो बराबर ही हमारा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें लैम्डा की 3 वैल्यू मिली है, 2, 2 और 1। ये 3 वैल्यू जो है, इन्हीं 3 वैल्यू को हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज बोलते हैं इनको, या हम जो है इसको लेटेंट रूट्स बोलते हैं, या हम इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं, या हम जो है अभिलाक्षणिक मूल बोलते हैं आइगन वैल्यू को। अब यहां हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की। आइगन वैल्यूज तो हमने निकाल दी, लेकिन यहाँ पर हमने जो वैल्यूज निकाली क्या वो हमारी आइगन वैल्यूज सही हैं या नहीं है? इनको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास में 2 तरीके हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला नंबर 1, इसके लिए रूल फर्स्ट। फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल कहता है कि ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स जो होता है वो सम ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है ये जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट है इनका सम। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ये हो गया 6 + 3 + 3। डायगोनल्स का सम अगर हम निकालते हैं तो उसको हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास आया 12। आइगन वैल्यूज को हम जोड़ के देखते हैं, 2 + 2 + 8। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? चेक कर लीजिए। 6 + 3 + 3 बन गया 12। 2 + 2 4 + 8 बन गया 12। ओके, तो हमारा फर्स्ट जो है रूल सेटिस्फाई हो गया कि सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। एक और रूल है, सेकंड रूल पे बात करेंगे। सेकंड रूल क्या कहता है? चलिए सेकंड रूल पे बात करते हैं।
रूल सेटिंग। क्या है रूल सेटिंग? इनका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, वो किसके बराबर होगा? ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बराबर होगा। कैसे निकालेंगे हम ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट? हमें निकालना आता है। तो चलिए पहले ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट सॉल्व करके देखते हैं। साइड में क्या रिजल्ट आता है? 6 के लिए यहाँ पे इसका 9 -1 +2, ये बन जाएगा आपका -6, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में +2, फिर लास्ट में +2, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 6। चेक कर लीजिए, पहले 6 के लिए लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई +2 इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, क्योंकि ये दोनों का मल्टीप्लाई -2 आएगा तो ये कट के प्लस बन जाएगा, और फिर 2 के लिए। तो डिटरमिनेंट जो हमने निकाली है वो आ रही है आपके 48, ये बन गया -8, और यहाँ आ जाएगा -8, तो ये आ रहा हमारे पास में 32। तो प्रोडक्ट करके देखते हैं, 2 × 2 × 8, और डिटरमिनेंट जो आया हमारे पास में 32। बिल्कुल, ये हमारा आइगन वैल्यूज को टेस्ट करने का दूसरा तरीका था कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज जो है वो उसकी डिटरमिनेंट के बराबर होते हैं मैट्रिक्स से। चलिए, दोनों टेस्ट हमारे वेरीफाई हो गए। इट मीन्स हमारे आइगन वैल्यूज जो है वो सही हैं। अब अगला स्टेप जो है वो है, ये जो 3 आइगन वैल्यूज हमें मिली हैं, इन तीनों ही आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डेंस हमें इनके 3 आइगन वेक्टर्स निकालने। तो बात करते हैं अगले स्टेप पे हम आइगन वेक्टर निकालने की। चलिए, तो अब तक हमने पढ़ा था कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स थी, वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स थी हमारी 6 - लैम्डा -2 +2 -3 -1 3 2 -1 और 3, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स थी। फिर हमने लैम्डा की 3 वैल्यू निकाली, और वो लैम्डा की 3 वैल्यू हमें मिली 2 2 और 8। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हमें पता है और ये पता है। अब देखिए, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था कि आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, फिर से यहाँ समझिए कि हर एक लैम्डा की वैल्यू की करस्पॉन्डेंस, जितने भी लैम्डा की वैल्यू आएंगी उन सभी लैम्डा की वैल्यू की करस्पॉन्डेंस एक आइगन वेक्टर। क्या होता है आइगन वेक्टर? एक कॉलम मैट्रिक्स, एक कॉलम मैट्रिक्स जिसमें उतने ही एलिमेंट होते हैं जितना हमारा ए का ऑर्डर। जैसे यहाँ पर ए का ऑर्डर 3 का है, तो इसमें ये 3/1 की एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। अगर ये 4/4 की मैट्रिक्स होती तो यहाँ पर 4/1 की एक कॉलम मैट्रिक्स बनती। ये एक वेरिएबल की मैट्रिक्स है जिसमें हम x1 y1 ये z, ये हमारे 3, ठीक है। चलिए, मान लेते हैं हम यहाँ पर पहला वेक्टर हमने x लिया है, तो इसमें 3 जो वैल्यूज है हमारी वो आ जाएंगी x1 x2 x3, ये हमारे 3 इस जो है ये। तो लेट x बराबर x1 x2 x3 बी आइगन वेक्टर correspondence to lambda is equals to 2। लैम्डा की फर्स्ट जो हमारी वैल्यू है, लैम्डा की फर्स्ट वैल्यू 2 के लिए हमारा आइगन वेक्टर हमने x जो है ले लिया। अब बात करेंगे ये होता क्या है। तो हमने कल बताया था कि जब हम जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को अगर हम एक ऐसी कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें जिससे रिजल्ट हमारा एक जीरो मैट्रिक्स आए, तो ये
हमारा कॉलम मैट्रिक्स ही आइगन वेक्टर कहलाता है। अब हर लैम्डा के लिए उसके करस्पॉन्डेंस अलग होगा। जब मैं यहाँ पे लैम्डा की पहली वैल्यू लूंगा तो उसके लिए अपना एक अलग आइगन वेक्टर होगा। जब मैं लैम्डा की दूसरी वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो मुझे लैम्डा की दूसरी मतलब उसका एक करस्पॉन्डेंस वेक्टर दूसरा होगा। हर लैम्डा के लिए हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डेंस उसका अपना एक आइगन वेक्टर होगा। तो हमारी पहली वैल्यू जो थी वो 2 थी, तो उसके लिए हमने एक आइगन वेक्टर हमने x मान लिया। चलिए अब हमें क्या करना है, हमारी फर्स्ट जो वैल्यू है लैम्डा की वो हमें पुट करनी है हमारी आइगन मैट्रिक्स में। तो देखिए ये हमारी आइगन मैट्रिक्स है, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में जब मैं लैम्डा की पहली वैल्यू 2 पुट करता हूं तो डायगोनल के एलिमेंट जो है वो चेंज हो गए, क्योंकि लैम्डा जो है वो केवल डायगोनल के एलिमेंट, ठीक है, माइनस लैम्डा, और यहाँ पे भी था 3 माइनस लैम्डा, बाकी सारे एलिमेंट तो सेम है। तो यहाँ पर जब हम इसमें रखेंगे तो ये बन जाएगा -1 -1, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज रहेंगे आपके। ये हमारा लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ पर फर्स्ट 2 रख दिया, और उसके करस्पॉन्डेंस हमने जो आइगन वेक्टर माना था ये था हमारा x1 h2 x3। रिजल्ट में हमें क्या मिलने वाला है, एक जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स भी हमें एक कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में ही मिलेगा। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बनेगा 4x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 बराबर 0, माइनस 2x1 माइनस x2 माइनस x3 बराबर 0, 2x1 माइनस x2 माइनस x3 बराबर 0। चलिए अब देखने के लिए तो हमें ये 3 समीकरण दिख रही है, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन में से 2 सब में से कॉमन आ रहा है। 2 जब कॉमन ले लिया जाएगा तो ये जो है आपकी मैट्रिक्स जो बनेगी, आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो बन जाएगा आपका -2x1 माइनस x2 और प्लस x3 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3 और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी 3 वैल्यू हमको मिल गई। अब इन 3 इक्वेशन को सिमिल्टेनियसली हमें सॉल्व करना है और हमें यहाँ पर x1, x2, x3 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो हम इसको वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। इन वैल्यूज को निकालने के लिए हमने छोटी क्लास में सीखा था कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसके लिए हमारे पास में बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं। हम चाहें तो इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड यूज ले सकते हैं, हम चाहे तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज ले सकते हैं, या हम चाहे तो इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज ले सकते हैं। जो भी मेथड हम चाहें वो यूज लेके हमें इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जनरली मैं जो है वो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की मदद से इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेता हूँ। वैसे तो हम एलिमिनेशन मेथड भी इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं जोड़ूंगा तो मुझे यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन 3 और 1 को जोड़ता हूं तो मुझे डायरेक्ट जो है x2 की वैल्यू 0 मिल जाती है। ठीक है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज ले लेते हैं। कैसे यूज लेंगे, देखिए इक्वेशन 1 प्लस 3 को अगर मैं करता हूं तो ये 0 हो गया, ये बन गया आपका -2x2, ये भी 0 हो गया बराबर 0। तो x2 की वैल्यू जो है वो 0 मिल गई। अब x2 की वैल्यू अगर 0 है तो इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगी 2x1 माइनस x3 बराबर 0 और -2x1 प्लस x3 बराबर 0। ये दोनों इक्वेशन तो सेम ही है। इन दोनों इक्वेशन का जो एक ही हम लिख सकते हैं वो होता है x3 बराबर 2x1। तो चलिए अगर मैं लेट सपोज x3 की वैल्यू x1 की वैल्यू जो है यहाँ पर वो k मान लूं, तो आप देखेंगे कि x3 की वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो मिलेगी मुझे 20, और x2 की वैल्यू पहले से ही 0 है, हमने निकाल रखी है।
तो जो फर्स्ट वेक्टर जिसको हमने डिफाइन किया था x1, x2, x3 की फॉर्म में, उसमें से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं k0 to k यहाँ पर एक कोई आर्बिट्रेरी नंबर है जिसको हम कैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं k की वैल्यू 1 ले लेता हूं तो मुझे ये मिलेगा 1 0 2। सपोज करें कि अगर मैं k की वैल्यू 2 रख लेता हूं तो मुझे एक आइगन वेक्टर जो मिलेगा वो 2 0 4 मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि लैम्डा की जो दूसरी वैल्यू है वो भी 2 है। इसका मतलब जब मैं इस 2 के लिए एक आइगन वेक्टर मानूंगा तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स मेरी वही जो है वही बनेगी। इसी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को मैं जब दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेम यही इक्वेशन मिलने वाली है और इन्हीं सेम इक्वेशनों के सॉल्यूशन भी मुझे वापस इसी फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे दूसरी जो लैम्डा की वैल्यू है 2 उसके लिए भी यही वापस इसी फॉर्मेट में आंसर मिलने वाले हैं। तो क्यों ना मैं यहाँ पर k की वैल्यू दूसरी पुट करके एक और वेक्टर निकालूं। तो ये हमारे ऐसे हम और भी बहुत सारे वेक्टर्स बन सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट आइगन वेक्टर हो गया, ये हमारा दूसरा आइगन वेक्टर हो गया दोनों वैल्यू के करस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे हमारे बचे हुए तीसरे आइगन वैल्यू 8 की, उसके करस्पॉन्डेंस हमें आइगन वेक्टर निकालना है। तो चलिए इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। हमारा तीसरा आइगन वेक्टर को मैं x3 लिख देता हूं और यहां पर मैं इसको बोल दूंगा, मान लीजिए मैं इसको x3 बोल रहा हूं, यहां z लिख देते इसको z। तो यहां हम लिख देंगे z1, z2, z3 और जो ये इक्वेशंस हमारी हैं वो z की फॉर्म आ जाएंगी, z1, z2, z3 और ये इक्वेशन हमारी कुछ चेंज रहेंगी, सारी इक्वेशन हमारी चेंज होंगी। और ये क्योंकि यहाँ पर हम जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाने वाले हैं ये हमारे दूसरी आइगन वैल्यू 8 के लिए बनाने वाले हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो केवल बदलेंगे क्योंकि ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हैं। इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स में जब मैं लैम्डा की दूसरी वैल्यू 8 रखूंगा तो मुझे मिलेगा -2, -5, -5। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बनेगा? -2 z1 -2 z2 +2 z3 बराबर 0। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल हो गया कि z1 -z2 माइनस ये माइनस माइनस और ये प्लस z3 बराबर 0। ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन बन रही है -2 z1 -5 z2 -z3 बराबर 0। ये बन गया हमारी दूसरी इक्वेशन। तीसरी इक्वेशन बन जाएगी 2z1 -z2 और -5 z3 बराबर 0। ये हमारी 3 इक्वेशन बन गई। अब फिर वही हमें जो भी मेथड आसान लगे, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो भी हमें आसान लगे उस मेथड को हम यहाँ पर यूज लेंगे और यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं जो है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड काम में लेता हूँ, z1 z2 z3। जब मैं z1 के लिए सॉल्व करूंगा तो मुझे यहाँ पर जो वैल्यूज मिलेगी -5 -1 -1 -1। यहाँ तीनों में से आप जो भी चाहे वो दो इक्वेशन चूज कर सकते हैं। फिर मैं जब 2 के लिए लूंगा तो -1 -5 -2 +2 और लास्ट जब मैं z3 के लिए लूंगा तो बचे हुए जो है सब डिटरमिनेंट -5 ये -1 ये बन गया। तो अब हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो z1 z2 z3 दूसरे
फर्स्ट को हमने x से डिनोट कर दीजिए, सेकंड को हम y से डिनोट कर देते हैं और थर्ड को हमने z से डिनोट कर रखा है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 23। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 माइनस 10 -12। इसके लिए सॉल्व करेंगे 2 + 10, ये हो गया 12। ये आएगा 24। ये 25 माइनस 1 24। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 12 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो Z1/2 Z2/-1 और Z3/1। तो हमारा Z जो है, जब मैं इसको इज इक्वल टू कोई भी मान लीजिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कुछ भी मान के कर सकते हैं, तो यहाँ हमें वैल्यू जो मिलेगी वो 2 - 1 मिलेगी। तो देखिए हमारा तीसरा आइगन वेक्टर जो है वो हमें मिल गया है Z2 - 2 1। तो हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डेंस, फर्स्ट वैल्यू 2 के लिए करस्पॉन्डेंस हमें एक वेक्टर मिला था 102, दूसरी वैल्यू 2 के करस्पॉन्डेंस हमें वेक्टर मिला था 204। क्योंकि दोनों ही सेम वैल्यू है तो पूरा जो स्ट्रक्चर होगा इक्वेशन का वो दोनों के लिए सेम बनेगा। एक में आप x को लिख के सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे को आप y लिख के सॉल्व कर रहे हैं, बट फॉर्मेट आपका सेम यही आएगा। तो यहीं पे हम के की कोई वैल्यू बदल कर दूसरा रिजल्ट निकाल सकते हैं। और तीसरा हमने z मान के बनाया है 8 के लिए, तो हमारा वेक्टर बन गया। तो हमने आज के इस वीडियो में 3x3 मैट्रिक्स की मदद से हमने यहाँ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को समझा। अगले लेक्चर में हम फिर इसी टॉपिक आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पे बात करेंगे, लेकिन उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ ट्रिक्स पे बात करेंगे कि कैसे हम शॉर्टकट तरीके से आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, कैसे हम उनको चेक कर सकते हैं, कैसे हम अपना टाइम बचा सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो इक्वेशन बनाने का है उसको हम कैसे बना सकते हैं 2/2 के लिए, 3/3 के लिए। चलिए देखते रहिए